अपने भक्त का भगवान संरक्षण करते, अपनी बुआ को सहलाने लगे, आनंद प्रदान करने लगे। क्या सेवा करूं, क्या क्यों दुखी, क्यों रोती हो बुआ? कृष्णोस्ति गांडवं चापम श्री कृष्णस्ततो विपत्। धर्म की शिक्षा, भगवत धर्म की शिक्षा, एक राजा के राजत्व की शिक्षा, अनेक प्रकार की शिक्षाओं का दर्शन कराए। ये जो हमारा वंश है सदैव पवित्र रहे, इसके जीवन में सदैव क्या है, भक्ति बनी रहे। तो बाकी भाई घर का सारा काम करने के बाद आज मैं मतलब बहुत ही जल्दी मंदिर के पास में आ गई हूँ। और शाम के टाइम का जो मंदिर का माहौल है बहुत ही सुंदर सा है। हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। और वैसे तो रोज़ ही मतलब ब्लॉग की शुरुआत घर से होती है, लेकिन आज हो रही है हमारे खेत से, क्योंकि मैं खेत में गोबर फेंकने के लिए आई हूँ। बाकी भाई आजकल मतलब काफ़ी टाइम बाद खेत के साइड आई हूँ, क्योंकि अब हरी सब्जी तो रह नहीं रखी है और आलू की जो फसल है वो काफ़ी बड़ी हो गई है। साथ ही में आलू पे ना कहीं पे दाग लग गए हैं, तो ये वाले आलू ख़राब हो गए हमारे ना, जिन पे दाग जैसे लग रखे काले काले, तो ये आलू ख़राब हो गए हैं। तो भाई इतनी मेहनत करो उसके बाद भी कहीं आलू ख़राब हो जाता है तो बड़ा बुरा सा लगता है। और जैसे हमारे खेत के जस्ट बगल वाले खेत में इनके आलू तो छोटे छोटे हो रखे हैं, तो मेहनत उतनी ही करनी है, उतना ही मतलब सब ने सेम ही मेहनत करनी है। लेकिन अब वो आलू के ऊपर डिपेंड रहता है कि बीज कैसा है और कैसे आलू होंगे। बाकी पहले आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। तो सावन का महीना चल रहा है, तो महीने के हिसाब से बहुत ही बढ़िया हो रखा है मौसम, क्योंकि आजकल का जो मौसम रहता है इसमें मतलब बारिश होती ही है और धुंध भी लगी हुई रहती है। तो आज तो उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया है मौसम। तो जो ये वाला फूल है जिसे मैंने कुकड़ी मकड़ी की, मतलब दीदी ने मुझे बताया था कि ये नंदा माता की सौतन होती है, यानी कि कुकड़ी मकड़ी का फूल, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नंदा माता की बहन होती है अवल। और अब पूछेंगे घर में ना, दादी को पूछूंगी कि इसकी रियल स्टोरी क्या है, फिर आप लोगों को भी बताऊंगी। तो घास इतना बड़ा बड़ा हो रखा कि पूरा रास्ता ढक गया है और मैं पूरा घास दबा रही, फिर क्या करना, जाना तो है ही मैंने इस रास्ते। और कंडाली भी है भाई इस रास्ते में ना, ये पाँव पे लगेगी ना, फिर मेरे पाँव पे ऐसे दाने हो जाएंगे। बारिश नहीं हो रही है और चारों तरफ भाई हरियाली देखने को मिलती है सावन के महीने में। बाकी हमारे गांव में जो श्रीमद् भागवत कथा है वो हो रही है, तो मैं, मम्मी और फूफू वही सुनने जा रहे कथा को। और मम्मी और फूफू तो आगे आगे चले गए और मुझे छोड़ दिया भाई पीछे, दिख भी नहीं रहे वो कहाँ चले गए। और आज फिर से जो है हम सबसे पुराने वाले पुल के रास्ते जा रही, और मतलब जब से मैंने होश संभाला होगा मैं तब से ये पुल देख रही हूँ। और ऐसा ही है भाई, इतना हिलता है ना ये पुल जब हम इस पुल में जाते हैं, बहुत ज़्यादा। अब तो कच्चा भी हो गया होगा। और बाकी आजकल क्योंकि लगातार बारिश वाला मौसम हो रखा है, तो नदी का पानी भी काफ़ी काला हो रखा। ऐसे कमल नयन कमल नारायण भगवान को नमन करते। मैया कुंता मैया महाराज हाथ जोड़ करके भगवान का स्तवन कर रही है। भगवान की करुणा का जो अनुग्रह है कुंता जी के जीवन में, भगवान ने अपनी बुआ को देखा, मेरी बुआ रो रही है। अपने भक्त का भगवान संरक्षण करते, अपनी बुआ को सहलाने लगे, आनंद प्रदान करने लगे। क्या सेवा करूं, क्या क्यों दुखी, क्यों रोती हो बुआ? कृष्णोस्ति गांडवं चापम श्री कृष्णस्ततो विपत्। पितामह महाराज वाराणसी में लेते और भगवान की करुणा का दर्शन कर रहे हैं।
हे परमात्मा आपकी कृपा, आपकी करुणा, जहां साक्षात आप जिनके सारथी आप बने हैं, जिस भीम में 17,000 हाथियों का बल है, जिसके गांडीव की टंकार से दिशाएं हिलती हैं, धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। पितामह श्रेष्ठ हैं कुरुवंश की शिक्षा, भगवत धर्म की शिक्षा, एक राजा के राजत्व की शिक्षा, अनेक प्रकार की शिक्षाओं का दर्शन कराए। ये जो हमारा वंश है सदैव पवित्र रहे, इसके जीवन में सदैव क्या है, भक्ति बनी रहे। क्या को तोड़ के रहूंगा, आपको शस्त्र उठाने में मैं मजबूर कर दूंगा, एक क्षण में नष्ट हो जाता है, बन जाता। क्या मेरा ऐसा सामर्थ्य था, मैं आपको ऐसा कर सकता? तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले लूं जब प्राण तन से निकले। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो बाकी भाई अभी कथा चल ही रही है, लेकिन नन्नू सो गया था तो दीदी के साथ जा रही हूँ नन्नू को छोड़ने के लिए, क्योंकि मौसम इतना ख़राब हो गया है और कभी भी बारिश हो सकती है और हम लोग छाता लेके आए हैं नहीं, तो नन्नू भीग जाएगा। बाकी पूरा कोहरा कोहरा हो रखा मौसम, और आज कथा सुनी ना हमने, मन एकदम आनंद आ गया। मतलब तो मम्मी लोग तो अभी घर पे नहीं पहुँचे हैं, लेकिन मैं आ गई हूँ घर पे, और जब तक मम्मी आती है तब तक मतलब थोड़ा सब्जी वगैरह या फिर आटा गूंद के रख लेती हूँ, और साथ ही में उर्वशी माता के मंदिर में और नीचे नंदा माता मंदिर में दिया बत्ती करके आ जाती हूँ, फिर क्योंकि मंदिर के पास में जाना है माला देने के लिए। तो बाकी मैं जा रही हूँ अभी उर्वशी मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि मम्मी भी आ गई थी और टाइम शाम के 6:30 बज चुके हैं। मम्मी गौशाला गई हुई है, तो मैं आ गई हूँ मंदिर में दिया बत्ती करने के लिए। तो लाइट नहीं है भाई मंदिर में ना आज। तो बाकी भाई घर का सारा काम करने के बाद आज मैं मतलब बहुत ही जल्दी मंदिर के पास में आ गई हूँ, और शाम के टाइम का जो मंदिर का माहौल है बहुत ही सुंदर सा है, एकदम आनंदमय है, और मौसम इतना प्यारा हो रखा ना अभी के टाइम पे, काफ़ी हद तक मौसम खुलना शुरू हो गया है चारों तरफ से। तो मंदिर से घर आने के बाद अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है, और दादी के लिए अभी खिचड़ी बनने के लिए रखी है। दादी थोड़ा लेट घर आई और दादी का ऐसा रोटी सब्जी खाने का मन था नहीं, और आज जो है मैं श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए गई थी, तो मतलब उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो अब मैं आपसे एक नए ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।